हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टाइगर टेक अर्निंग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा 3 पत्ती में जुआ जीतने का बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त 6 प्रकार के ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो भाई लोग नहीं जानते हैं। 3 पत्ती कैसे खेलते हैं, 3 पत्ती में कैसे पत्ती बनाए, 3 पत्ती की पहचान कैसे करें, कैसे पहचाने कि ये तीरेल है, कैसे पहचाने कि ये पक्की रन है, कच्ची रन है, कलर है, हाई कार्ड है। तो टोटली चीज़ आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो भाई लोग मेरे चैनल पर न्यू आए, फर्स्ट टाइम है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा भाई लोग, जो भी अच्छे अच्छे ट्रिक मैं बताऊंगा वो आप लोग के पास चला जाएगा। और मेरे चैनल पर अंदर बाहर में कैसे जीते, कट पत्ता में कैसे जीते, मांग पत्ता में कैसे जीते, 3 पत्ती में कैसे जीते, हर प्रकार का वीडियो है दोस्तों। एक नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा देख लीजिए और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर जो आप 3 पत्ती का गेम खेलते हैं, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपको पत्ती कैसे पहचानना है। किस तरह आप पहचान सकते हैं कि मान लीजिए 3 पत्ती खेलना है तो कौन सी बड़ी पत्ती है, उसी के आधार पर आपको पैसा लगाना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा तिरेल या सेट कैसे बनाते हैं। दोस्तों ऑनलाइन खेलेंगे तो उसमें सेट का लिखता है, और आप ऑफलाइन खेलेंगे तो तिरेल बोलते हैं। इसलिए आप लोग दोनों प्रकार का नियम समझिएगा। आज के इस वीडियो में मैं 6 नियम और 6 तरीके बताऊंगा 3 पत्ती में जीतने का। तो पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में बताऊँगा तिरेल या सेट कैसे बनाते हैं, पक्की रन कैसे बनाते हैं, कच्ची रन कैसे बनाते हैं, कलर या सेट कैसे बनाते हैं, पेयर या जूट कैसे बनाते हैं, और हाई कार्ड कैसे बनाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी पत्ती कौन है, किस पे आप कितना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिना देरी करते हुए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अगर जो आप बीच में छोड़ के कहीं चले जाएंगे, कुछ भी सीख या समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊँगा तिरेल। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँगा 3 पत्ती का तिरेल होता है, चाहे इक्का का तिरेल हो, चाहे बासा का तिरेल हो, लेकिन उसमें कौन सी सबसे बड़ी पत्ती होती है और कौन सबसे बड़ी मानी जाती है, आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। इससे आप लोग को ये पता चल जाएगा दोस्तों आप कितना पैसा लगा के इस गेम को खेल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी पत्ती तिरेल होती है दोस्तों। ठीक ना, चाहे कोई भी हो, लेकिन इसमें अगर जो हुकुम का इक्का आ जा रहा है दोस्तों, आप लोग पहले ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को पहले बारीकी से समझिएगा। क्या है कि मान लीजिए ये 3 पत्ती का तिरेल है, तो सबसे बड़ी पत्ती आपकी मानी जाएगी ये। लेकिन दोस्तों अगर जो यहाँ पे पान है, चीड़ा है, ईंट है, अगर इसके अलावा आपके पास हुकुम का इक्का है, तो ये सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ी पत्ती मानी जाएगी। कहीं कहीं पे होता है कि 2 गड्डी 4 गड्डी मिला के लोग खेलते हैं, तो वहाँ पे इक्का कई प्रकार के पत्तियाँ होती हैं, ताकि आप लोग जानते हैं कि एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे 2-4 गड्डियाँ मिला के लोग खेलते हैं। तो अगर जो आपके पास हुकुम का इक्का है तो सबसे बड़ी पत्ती मानी जाएगी। ठीक है बहुत। तो ये तिरेल आप लोग पहले जान गए होंगे, तिरेल या सेट कैसे बनाए। अगर 3 पत्ती आता है तो सबसे पहले आपको इस तरह तिरेल बनाना है, ये सबसे बड़ी पत्ती है। ठीक है, अब दोस्तों बारी हम करते हैं 3 पत्ती जब खेल रहे हैं तो उसमें पक्की रन की पहचान हम कैसे करें। कौन सी पत्ती आएगी तो उसमें हम पक्की रन मानते हैं या फिर पहचान कर सकते हैं, उसी के आधार पे आपको पैसा लगाना है। इस पर दोस्तों जितना पैसा लगाएंगे आप विन कर जाएंगे, जीत जाएंगे। तो चलिए मैं दूसरा ट्रिक और दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ आपको, पक्की रन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ गया है पक्की रन। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्रम वाइज हैं, इक्का, बासा और बेगी। तो ये तीनों क्रम वाइज है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे तीनों एक ही कलर का है, हुकुम का। ठीक है, तो ये तीनों एक कलर का और साथ ही साथ ये तीनों क्रम वाइज है, इसलिए आप इसे पक्की रन कह सकते हैं, पक्की रन माना जाता है, पक्की रन बन गया है आपका। ठीक है, तो इसके आधार पे आप 10, 20, 50, 1000, 2000 जितना भी पैसा लगाना है लगा के जीत सकते हैं। अगर जो किसी भाई के पास तिरेल है तो वो आपको हरा देगा। अगर जो किसी भाई के पास तिरेल नहीं है, चाहे किसी का भी तिरेल हुआ, इक्का, बासा, बेगी, किसी का भी तिरेल है तो आपको हरा सकता है। नहीं किसी के पास तिरेल है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपके पास अगर जो पक्की रन लगा है। ठीक है, तो चलिए अब गज हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पे
कच्ची रन, ठीक है, कि कच्ची रन की पहचान कैसे कर सकते हैं, किस तरह आप जानेंगे कि ये कच्ची रन है। तो कच्ची रन की पहचान दो तरीके से आप समझ लीजिए। पहला तरीका ये है, अगर जो आपके पास ये भी पत्तियाँ आ जा रही हैं, जैसे दोस्तों आप ध्यान से समझ लीजिए, इन्हीं पत्तियों में बता दे रहा हूँ। चाहे यहाँ पे मैं ये पत्ती ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ये इक्का ले ले रहा हूँ। अब देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये क्रमवाइज तीनों है दोस्तों, ठीक है, इक्का, बादशाह, बेगी, ये तीनों क्रमवाइज है, लेकिन तीनों तीन कलर का है, ईंट का है, चीड़ का है और पान का, इसलिए इसे कच्ची रन हम मानते हैं और कच्ची रन है, ठीक है। तो ये जो पक्की रन वाला बंदा है इसको हरा देगा। अगर जो किसी बंदे के पास पक्की रन है तो आप हार जाएंगे। कच्ची रन पे भी आप 2-4 चाल चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ये क्रमवाइज है और तीनों एक कलर का है, इसलिए पक्की रन मानी जाएगी। और ये तीनों एक कलर का नहीं है, क्रमवाइज है, इसलिए इसे हम कच्ची रन मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद एक और कच्ची रन की पहचान मैं कैसे कराता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास रन आता है, तीसरे नंबर पे क्या है, कच्ची रन मैंने बताया, चौथे नंबर पे बताया कलर कैसे बनाए, ठीक है। अगर जो आप 3 पत्ती का गेम खेल रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी पत्ती अगर जो नहीं लगती है, मान लीजिए 3-3 भागों में डिवाइड हो गया, 4-4 लोगों में, 10-10 लोगों में डिवाइड हो गया, आपके पास तिरेल आ गई तो जीत गए, पक्की रन आ गई तो भी जीत गए, कच्ची रन आ गई तो भी जीत गए, पैसा पे पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास कलर आ गया तो आप 2-4 हाथ चल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बादशाह तक कलर है, सत्ता, दहला और बादशाह, तीनों क्रमवाइज नहीं है, लेकिन तीनों एक कलर के हैं, ईंट के हैं, इसलिए इसे क्रमवाइज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलर हम बोल सकते हैं कि बादशाह तक मेरा कलर है, ठीक है। यहाँ पे चौथा नंबर जो तरीका और ट्रिक है, कलर कैसे बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरह का कोई भी पत्ती एक कलर का आप लोग सेट कर लीजिएगा, 3 पत्ती, वो आपका कलर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मैं बता दूं, अगर जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस भाई का सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। अब मैं बताऊंगा 5वें नंबर पर पेयर या जुट कैसे बनाएं, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर जो आप 3 पत्ती का गेम खेल रहे हैं, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो किस तरह पेयर बनाते हैं और किस तरह जुट बनाते हैं। बहुत सारे बंदे लोग हैं, जब पत्तियों की दोस्तों पहचान आप नहीं कर पाएंगे तो 3 पत्ती में बार बार लॉस हो जाएंगे। और जिस दिन ये पूरी आपको 6 नॉलेज, 6 ट्रिक, 6 जानकारी फार्मूला हो गया तो आप उस दिन विन कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे पेयर या जुट कैसे बनाते हैं, तो आप देख लीजिए, चाहे गुल्लू हो, चाहे बादशाह हो, चाहे बेगी हो, चाहे इक्का हो, चाहे दुक्की हो, मतलब सेम एक कलर की 2 पत्तियां, जैसे आप देख सकते हैं गुल्लू की 2 पत्तियां हैं तो उसे हम जुट कहते हैं या पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी नॉलेज दे रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को आशा करता हूँ कि पेयर और जुट भी समझ में आएगा। अब लास्ट में आता है गैज हाई कार्ड, ठीक है। अगर जो आप 3 पत्ती का गेम खेल रहे हैं तो आपके पास कोई भी पत्ती नहीं आ रही है तो सबसे छोटी पत्ती क्या आएगी, हाई कार्ड, जिसका कोई मतलब कुछ भी नहीं होता है। जुट भी आ गया तो आप ज़्यादा पैसा नहीं चल सकते, 1 से 2 बार चल सकते हैं, वरना गड्डी पे आपको पैक हो जाना है। अब देखिए यहाँ पे हाई कार्ड अगर जो आपका आ गया, हाई कार्ड में जैसे देखिए सब 3 पत्तियाँ होती हैं, तो 2 पत्ती छोटी रहेगी और तीसरी पत्ती बड़ी रहेगी, चाहे इक्का हो, चाहे बादशाह हो, चाहे गुल्लू हो, चाहे बेगी हो, कोई भी पत्ती हो, तो उसे हम हाई कार्ड कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर जो आपके पास हाई कार्ड यानी ये ऐसा पत्ती आ गया तो आपको एक भी पैसा नहीं लगाना है, चुपचाप आपको गड्डी पे पैक हो जाना, सीधी सी बात दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे 6 तरीके बताए, 6 नियम बताए, 6 रूल्स बताए। अब यहाँ पे मैं आपको खेल के प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जो मेरा फर्स्ट चैनल है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके उसे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, सेम कंटेंट है, सेम कट करिए, उसमें भी अच्छे अच्छे प्योर कंटेंट मिलेंगे। 3 पत्ती में कैसे जीते, मांग पत्ता में कैसे जीते, कट पत्ता में कैसे जीते, अंदर बाहर में कैसे जीते, तो जाइए उसे भी सब्सक्राइब करके देखिए। चलिए अब यहाँ पे मैं दोस्तों कुछ लोगों के बीच आपको ये 3 पत्ती डिवाइड करके और प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। यहाँ पे तिरेल कैसे लगा है या कच्ची रंग किसका लगा है, किसके पे कितना पैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊँगा, तो प्लीज़ छोड़ के मत जाइएगा। थोड़ा सा और समय लेता हूँ दोस्तों। चलिए अच्छी तरह सफल कर लिया।
ठीक है, फर्री भी मार दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 5 लोगों के बीच 6 लोगों के बीच जो भी है यहाँ पे बांट के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इस पत्ती को मैं साइड कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 4 लोगों के बीच दोस्तों मैं यहाँ पे बांट को आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको बारीकी से समझ लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ, क्या चीज़ समझाने वाला हूँ। समझाने वाला हूँ ये दोस्तों कि आप 3 पत्ती खेल रहे हैं 4 लोगों के बीच या 10 लोगों के बीच, तो आपके पास कौन सी पत्ती आ रही है, तो कितना पैसा आप चल सकते हैं, कितना चाल चल सकते हैं या नहीं चल सकते, या फिर आप गड्डी पे पैक हो सकते हैं। ये अगर जो आप दोस्तों जान जाएंगे तो आप बहुत ही पैसा जीत भी सकते हैं और हारने से बच भी सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक बंदे की पत्ती देख ले रहा हूँ। और दोस्तों ब्लाइंड की चाल होती है कि लोग कुछ बिना देखे ही पत्ती को चाल मार देते हैं, 10 रुपये 20 रुपया, तो आप जैसे इच्छा आपकी करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पंजी, छक्की, नाली, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों हाई कार्ड में, ठीक है। ये 6 नंबर का जो नियम मैंने बताया है ये आपका हाई कार्ड है। तो आपको एक भी बार नहीं चलना, आपको सीधे पत्ता उठा के गड्डी पे पैक हो जाना। चलिए मैं और देख ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं इस बंदे की 2 एक कलर है और एक अलग है, तो ये भी हाई कार्ड में ही काउंट होगा, नहीं तो ये कलर हो जाता। तो ये भी हमारी हाई कार्ड लगी है, ठीक है। चलिए मैं तीसरे बंदे की पत्ती देख ले रहा हूँ। ये भी कुछ नहीं लगा है दोस्तों, ये भी मेरा हाई कार्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी मेरा हाई कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बंदों के बीच मैंने पत्ती डिवाइड किया तो चारों का हाई कार्ड लगा, लेकिन सबसे बड़ी हाई कार्ड किसकी है, मेरी, ठीक है। यहाँ पे गुल्लू सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद अट्ठा भी बड़ा है, तो यहाँ पे नाला बड़ा है और बाकी पत्तियाँ छोटी हैं, तो सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो इस टाइप की आप लोग की पत्तियाँ लगी हैं, चाहे मेरी भी इस टाइप की लगी है, तो अगर जो सबका लगा है तो सब लोग गड्डी में पैक हो जाएँ, ठीक है। मेरी लगी है तो हो सकता है किसी बंदे की बड़ी पत्ती लगी है तो वो जीत जाएगा, अगर जो नहीं किसी की बड़ी पत्ती लगी है तो मैं जीत जाऊँगा, ठीक है। तो जो दोस्तों चलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी नॉलेज दिए हैं, जो भी ट्रिक बताएं, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को मैं और ये अच्छे से बताऊँगा तो थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए मैं झटके में 3 लोगों के बीच और थोड़ा सा आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 कर दे रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई कार्ड आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी हाई कार्ड लगा है। हाँ दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पत्ती आपको दूसरा नियम देखने को मिला है जूट, ठीक है। जो पेयर या जूट आप कहते हैं वो लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी पेयर या जूट लगा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बादशाह की जो पत्ती है यहाँ पे ये हाई कार्ड है, ठीक है। हाई कार्ड का मतलब कुछ नहीं, इसको आराम से चुपचाप गड्डी में पैक हो जाना है। अब दोस्तों ये 2 लोग बचे हैं, तो इसमें देखिए 7 का जूट है या 8 का, 10 का जूट है। तो ये 7 का बंदा छोटा है, तो जो भी पैसा लगा रहेंगे ये जीत जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।